तुम्हारे जैसे अपने से तो दुश्मन लाख गुना बेहतर है। आप लोग नहीं जानते किरण को, वो मुझे गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम अगर वो नेकलेस किरण को नहीं देना चाहती थी तो मुझसे कहती। ये चोरी की झूठी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? ये मेरी खुशियाँ मुझसे छीनना चाहती है। ये चाहती नहीं है मैं जरूर को औलाद दूं। ये लड़की किसी ना किसी को मार के रहेगी। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो माँ बनी जबकि तुम बांझ। ड्रामा सीरियल शिफा में व्यूवर्स, अब तक आपने ड्रामा सीरियल शिफा में देखा है कि सानिया खुशी खुशी ज़ारून के लिए खाना बनाती है और ज़ारून भी सानिया की खुशी के लिए जल्दी घर आता है, लेकिन उसकी अम्मी सारी खुशी स्पॉइल कर देती है जब वो बताती है ज़ारून को कि किरण उम्मीद से है, तुम बाप बनने वाले हो। और सानिया ये सुन लेती है, वो कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि अल्लाह आपने भी किरण को ही नवाज दिया, आप तो उसकी सारी हकीकत जानते हैं। और इस पर किरण के लिए जब बहुत फ़िक्रमंद होती हैं ज़ारून की अम्मी और कहते हैं कि अब तुमने इसका भरपूर ख्याल रखना है। और वो सानिया को कहते हैं कि वो हार लेकर आओ, अब इस पर तुम्हारा हक नहीं बल्कि किरण का है, क्योंकि वो हमें औलाद की खुशी देने जा रही है। सानिया बहुत हर्ट होती है, लेकिन वो हार लेने के लिए जाती है, लेकिन कमरे में जाकर उसे याद आता है कि एक वक्त था कि इन्होंने खुशी खुशी मुझे ये हार दिया था। और वो हार ढूंढना शुरू करती है, वो मुसलसल ढूंढ रही होती है, लेकिन वो हार उसे कहीं से नहीं मिल रहा होता। उधर अंश अपनी अम्मी को साफ साफ बता देता है कि मैं यहाँ सिर्फ अपने शेयर्स की डिटेल्स लेने के लिए आया हूँ और मैं वापस चला जाऊँगा। और वो कहता है सानिया से कि आप या मोम जिसने भी मेरे शेयर्स ख़रीद लिए हैं वो ख़रीद ले, मुझे पेमेंट दे दी। सानिया कहती है कि मैं तुम्हें पूरी पेमेंट दे दूँगी इसकी। तो इस पर सहीफ़ा नहीं मानती, लेकिन अंश बता देता है कि मैं शादी कर चुका हूँ और मैं जल्द वापस चला जाऊँगा और वो हमारे बैकग्राउंड से नहीं है, ये शादी मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए की है। सहीफ़ा कहती है कि मैं साथ जाऊँगी। तो इस पर अंश कहता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी क्योंकि उसका कल्चर हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, ना वो आपको बर्दाश्त करेगी। और सहीफ़ा चुप हो जाती है। उधर इमरान का भाई जो है कामरान, वो रिफ़त से कहता है कि तुम फ़ोन करो सानिया को और उसे बुरा भला कहो और कहो कि लालची है, वो ऐसा ही करती है, इससे सानिया की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो ये सब इसलिए करते हैं कि सानिया उसको छोड़ देगी। और जैसे ही कैसर भी वहाँ पे इत्तेफाक से आया होता है ज़ेवर देने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं तो सानिया को औलाद की खुशी मिलती है और कैसर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसकी अम्मी भी किरण को फ़ोन करके बताती है कि सानिया माँ बन गई है। और अब तक व्यूवर्स आप ये सब ड्रामा सीरियल में देख चुके हैं। अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसर अब बहुत शर्मिंदा होता है सानिया से। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका। इस पर सानिया कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो रिफ़त ही थी जिसने हम दोनों के दरमियान गलतफ़हमियाँ और दूरियाँ पैदा की, वरना आप तो एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। और वो कहते हैं कि इस खुशी के मौके पे ऐसी बातें ना करें। फिर कैसर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का आपसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। और इमरान जब घर जाकर खुशखबरी कामरान को सिखाता है तो वो तो सुनाता है तो वो तो उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जैसे भाई से तो दुश्मन बेहतर है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसे हॉस्पिटल लेके जाने की। उसे थप्पड़ रसीद कर देता है और तुमने तो मेरा सारा बिजनेस का प्लान ही चौपट कर दिया, अब कुछ नहीं होने वाला। उधर सानिया अपना हार ढूंढ कर पागल हो रही होती है, लेकिन उसे कहीं से नहीं मिलता। वो जाकर आमना को कहती है कि मैंने अभी देखा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, मैं दोबारा एक दफ़ा फिर दोबारा से देखने की कोशिश करती हूँ। और ज़ारून उसके साथ मिलकर उसके तमाम सेट्स देखता है, तो उसे कहीं से वो नहीं मिल रहा होता। और सानिया ज़ारून से कहती है कि आप माने ना माने ये किरण का काम है, उसने ही ये चोरी किया है। तो ज़ारून उस पर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। इस पर सानिया कहती है कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन ज़ारून किसी तौर भी सानिया की बात का एतबार करने को तैयार नहीं होता और कहता है कि ये तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब सानिया जाके बताती है आमना को हार के चोरी के बारे में, तो आमना उस पर भड़क उठती है, कहती है कि वो हमारा ख़ानदानी हार है, तुम कैसे कह सकती हो कि वो चोरी हो गया है। और उधर किरण को जब पता चलता है कि मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है तो वो कहती है कि ये सब इसलिए कर रही है कि मैं ज़ारून को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए जा रही हूँ और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आमना कहती है कि ये किसी न किसी की जान लेकर रहेगी। और अली समझाता है कि सानिया के ख़िलाफ़ इतना बड़ा महाज़ मत खड़ा करो, एक सेट ही है ना, बस छोड़ दो। उधर किरण भी खूब भरती है ज़ारून का दिमाग और ज़ारून को रात भर नींद नहीं आती। और किरण क्योंकि उससे कहती है कि ये मुझसे ये खुशी छीनना चाहती है, मुझे स्ट्रेस दे के मार देना चाहती है, इसीलिए मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। और ज़ारून रात भर सो नहीं पाता, वो आकर बाहर चेयर पे बैठ जाता है और जैसे ही उसे सानिया नज़र आती है वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें हार चाहिए था तो मुझे बता देती कि मुझे वो हार पसंद है तो मैं तुमसे ना लेता। लेकिन इस तरह से किरण
के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत थी। और सानिया कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। और ज़ारून भड़क उठता है और ज़ारून उससे कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती, मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तुम तो बांझ हो। चाहती हो कि किरण भी मुझे ये औलाद की खुशी ना दे। इस पे तो सानिया बुरी तरह टूट के बिखर जाती है और वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता ज़ारून को। जब तक ये बात समझ आती है कि मैंने क्या हार्श जुमला उसको कह दिया, तो वो वहाँ से चला जाता है और सानिया अपने कमरे में रोती बिलखती रह जाती है। और वो फिर यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका दम घुट रहा होता है और उसको चक्कर आ जाता है। और किरण उसको थामने की कोशिश करती है, लेकिन सानिया उसे पीछे करती है और आगे चल देती है। और वो अब अपनी आनी के पास जाएगी और उसकी आनी उससे सब कुछ पूछेगी, तो वो अपनी आनी से कहेगी कि मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। और उसकी आनी उसको हौसला तसल्ली देगी और सानिया कहेगी कि मैंने ज़ारून के लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।